अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं लेकर हाज़िर हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो अभी लेटेस्ट जो सिलेबस है BA ऑनर्स उर्दू डिस्टेंस मोड, तो उसका सिलेबस लेकर हाज़िर हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये नेक के द्वारा A+ ग्रेड में आता है यह यूनिवर्सिटी। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसे हम मानू के नाम से जानते हैं, इसका डिस्टेंस मोड BA ऑनर्स उर्दू होता है। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने से पहले आप जान लो BA डिस्टेंस मोड जो है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम है, यानी मिनिमम जो है आपको 3 साल का होता है और मैक्सिमम 6 साल का होता है। तो एडमिशन मोड देख पा रहे होंगे, मोड ऑफ़ एडमिशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो चलें हम सिलेबस देखते हैं। तो हमें देखना है BA उर्दू का सिलेबस, तो चलते हैं सिलेबस की ओर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं हमने डिस्टेंस मोड सिलेबस यानी निसाब फासलाती तालीम BA उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर क्रेडिट 6 लेकर हाज़िर हूँ। पहला पर्चा है आपका तारीख़ अदब उर्दू यानी दक्कनी दौर तरक्की पसंद तहरीक। BA पहला सेमेस्टर में जो आपका जो सिलेबस दिया है वो ये दिया हुआ है। ब्लॉक 1 में दिया है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, इसके अंदर आपको हिंद आर्याई का इर्तिक़ा, मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ को पढ़ना है। फिर ब्लॉक 2 में दिया है उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा के नज़रियात। तो देख पा रहे होंगे इकाई 3 है, इकाई 4 है। तो इकाई 3 में उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ गैर माहिर लिसानियात के नज़रियात, सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी के नज़रियात पढ़ना है आपको। फिर इकाई 4 में है उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ माहिर लिसानियात के नज़रियात, डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर और मसूद हुसैन ख़ां के नज़रियात। ये सब आपको तहक़ीक़कार हैं, नक़ाद हैं, ठीक है। ब्लॉक 3 में आपको है उर्दू अदब के आगाज़ का समाजी व तहज़ीबी पस मंज़र। तो इकाई 5th में है हिंद अरब और हिंद ईरान ताल्लुक़ात। उसके बाद है शुमाली हिंद में उर्दू अदब का समाजी और तहज़ीबी पस मंज़र। फिर आपको इकाई 7 में जनूबी हिंद में उर्दू अदब का समाजी और तहज़ीबी पस मंज़र। इकाई 8 में है उर्दू अदब के नशो नुमा में सूफ़ियाए किराम का हिस्सा। ये सब आपको किताब है, ठीक है, ये किताबों के नाम हैं, यहाँ किताबों के नाम भी हैं। और ये आपका इकाई 8 है। उसके बाद ब्लॉक 4 में है दक्कनी अदब का आगाज़ वो इर्तिक़ा, यानी दक्कनी अदब जो है इसका आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आता है आपको 4 इकाई दिया है। 9 बहमनी दौर में उर्दू अदब, फिर आदिल शाही दौर में उर्दू अदब, फिर कुतुब शाही दौर में उर्दू अदब, फिर वली और सिराज का अहद। फिर आपको 5वां ब्लॉक है शुमाली हिंद में शेर व अदब। ये इकाई 13 दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिक़ा फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से कबल। फिर आपको दिया हुआ है ब्लॉक 6 में इदारे और तहरीकात। तो इदारा जो आगाज़ हुआ फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, फिर कदीम दिल्ली कॉलेज, जामिया उस्मानिया, अलीगढ़ तहरीक, उर्दू अदब पर अलीगढ़ तहरीक के असरात। फिर आपको है रोमानी तहरीक, उसके बाद है उर्दू अदब पर रोमानी तहरीक के असरात। फिर 23वां इकाई में है तरक्की पसंद तहरीक। 24वां इकाई में उर्दू अदब पर तरक्की पसंद तहरीक का जो असर है वो कैसा था। तो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 का था, जो ग्रेड 6 में, ठीक है। अब जो है दूसरा पर्चा है, ठीक है, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में होगा। सेकेंड पेपर मैं पूरा बताऊंगा इंशाल्लाह, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन डिटेल जो आपको सिलेबस है वो पता चल जाएगा। तो दूसरा पर्चा है आपका क्लासिकी शायरी यानी मसनवी, मरसिया, कसीदा, ठीक है। तो ब्लॉक 1 में है मसनवी। तो मसनवी की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी को पढ़ना है। मसनवी की रिवायत दक्कन में, मसनवी की रिवायत शुमाली हिंद में। ब्लॉक 2 में पढ़ना है मसनवी सहरुल बयान। ये बेहद ही मशहूर मसनवी है जो कि मीर हसन की लिखी हुई है। मीर हसन के हालात ज़िंदगी को पढ़ना है, अदबी खदमात को पढ़ना है। मसनवी सहरुल बयान का प्लॉट और अहम किरदार को पढ़ना है, और जो मसनवी सहरुल बयान है उसके खुलासा को पढ़ना है। दास्तान में शहज़ादे के कोठे पर सोने की परी के उड़ा कर ले जाने की इब्तिदाई 40 अशआर, शेर नंबर 24 और 25 हज़फ करके। तो ये सब आपको पढ़ना है। 7वां इकाई में हम मसनवी सहरुल बयान की फ़नी खसूसियत और अहमियत। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवालात होते हैं इस तरह के चैप्टर के, वो होता है आपको या तो खुलासा शायर के बारे में, या फिर मसनवी निगारी पूछा जाएगा, मीर हसन की मसनवी निगारी कैसी थी।
ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक 2 में है। ब्लॉक 3 में बात करें तो मसनवी गुलजार नसीम, ये भी बेहद ही मशहूर मसनवी है। ये आपको दयाशंकर नसीम की लिखी हुई है। उसके हालात ज़िंदगी को पढ़ना है, अदबी खदमात को पढ़ना है, मसनवी गुलजार नसीम के प्लॉट और अहम किरदार को पढ़ना है, मसनवी गुलजार नसीम के उसका खुलासा को पढ़ना है और इक़्तिबास को भी पढ़ना है, मसनवी गुलजार नसीम के फ़नी खसूसियात और अहमियत को भी पढ़ना है। अगर बात करें ब्लॉक चौथा की तो मरसिया है। मरसिया के अंदर अगर बात करें तो मरसिया की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी को पढ़ना है। उर्दू में मसनिया की मरसिए की रिवायत। अगर बात करें ब्लॉक 4 यानी ब्लॉक चौथा जिसके अंदर मरसिया है, तो मरसिया में आपको पढ़ना है तारीफ़, मरसिया की तारीफ़, उसके फ़न और अज्ज़ाए तरकीबी। उर्दू में मरसिए की रिवायत को पढ़ना है। फिर अगर बात करें मरसिया में सबसे पहले जो हैं, सबसे मशहूर जो हैं मरसिया को कौन है, तो मीर बब्बर अली अनीस हैं। तो मीर बब्बर अली अनीस की हालात ज़िंदगी को पढ़ना है, उनकी मरसिया गोई की खसूसियात को पढ़ना है। ठीक है, मरसिया में जब रन में सरबलंद अली का अलम हुआ, तो ये आपको इसका जो पस मंज़र है, खुलासा है और इब्तदाई 10 बंद के तफ़हीम को पढ़ना है। अगर बात करें ब्लॉक 5वां में तो दबीर और चकबस्त जो है इसको पढ़ना है, दबीर के हालात ज़िंदगी को पढ़ना है, उनकी मरसिया गोई को पढ़ना है। हाँ, मरसिया गोई की खसूसियत क्या थी उसे पढ़ना है। 17वां इकाई में है मरसिया दस्ते खुदा का क़ुव्वत बाज़ु हुसैन है, पस मंज़र है, खुलासा इब्तदाई 10 बंद की तफ़हीम को पढ़ना। 18वां इकाई में चकबस्त हालात ज़िंदगी को पढ़ना है, मरसिया गोई की खसूसियात, मरसिया गोखले, पस मंज़र, खुलासा और इब्तदाई 10 बंद के तफ़हीम को पढ़ना है। अगर बात करें कसीदा तो कसीदा में कसीदा की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, उर्दू में कसीदे की रिवायत, सौदा हालात ज़िंदगी, कसीदा गोई की खसूसियात, कसीदा तज़हीक रोज़गार मतन व खुलासा को पढ़ना है, ज़ौक़ के हालात ज़िंदगी को पढ़ना है। ठीक है, और कसीदा गोई की खसूसियात को पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तज़हीक रोज़गार का खुलासा और जो सौदा की जो हालात ज़िंदगी है उसे हम इंशाल्लाह आपके बीच लाकर पेश करूँ। अगर बात करें ज़ौक़ की कसीदा गोई, और फिर 24वां इकाई में है कसीदा सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, मतन व खुलासा पढ़ना है। हो सकता है कुछ अल्फाज मैं गलत पढ़ता हूँगा, तो आप इस पर ना जाइएगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मुझे बता दीजिएगा कि मैं कौन सा जो मैंने अल्फाज जो है वो गलत पढ़ा है, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि मैंने किस शब्द को गलत पढ़ा है। और अगर आप हिज्जे के साथ बताएंगे तो मैं जल्द समझ जाऊँगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये वो तो आपका BA उर्दू सेकेंड सेमेस्टर का था, ये आपको थर्ड सेमेस्टर का है। तो थर्ड सेमेस्टर में यानी तीसरा पर्चा जो है इसमें आपको पढ़ना है नसरी असनाफ, जिसमें हिस्सा अव्वल, दास्तान, नावल, अफसाना को पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसमें ब्लॉक 1 दिया है, ये आपका सेमेस्टर तीसरा है यानी तीसरा पर्चा है आपका। तो ब्लॉक 1 में जो दास्तान है, तो दास्तान की तारीफ़, फ़न व अज्ज़ाए तरकीबी, उर्दू में दास्तान की रिवायत। अगर ब्लॉक 2 की बात करें तो ब्लॉक 2 में बाग व बहार को पढ़ना है, ये एक दास्तान है मीर अमन का लिखा हुआ, मीर अमन के हालात ज़िंदगी को पढ़ना है। ठीक है, पहले दरवेश के मतन को पढ़ना है, फ़नी खसूसियात यानी बाग व बहार को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उनके शायर के बारे में। अब बात करें नावल की तरफ बढ़ते हैं, तो ब्लॉक 3 में नावल का दिया हुआ है, नावल की तारीफ़, फ़न व अज्ज़ाए तरकीबी को पढ़ना है, उर्दू में नावल की रिवायत क्या थी उसे पढ़ना है, और प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी, अदबी कारनामे, नावल निर्मला, प्लॉट और अहम किरदार, नावल निर्मला, फ़नी खसूसियात और अहमियत। ठीक है, ब्लॉक 4 की बात करें तो अफसाना को पढ़ना है, अफसाना की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, उर्दू में अफसाने की रिवायत को पढ़ना है, प्रेमचंद के अफसाना निगारी की खसूसियत, अफसाना जो उसका ईदगाह है उसे पढ़ना है, सादत हसन मंटू की तारीफ़, हाँ, तारुफ़ कराना है, और अफसाना निगारी की खसूसियत बताना है। अफसाना नया कानून जो है ये इसे पढ़ना है, जो कि सादत हसन मंटू का लिखा हुआ है। अगर बात करें ब्लॉक 5 में तो बेदी और कृष्ण चंद्र है, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, बेदी के बारे में पढ़ना है, अफसाना निगारी की खसूसियत जानना है, इनका एक गर्म कोट एक अफसाना है। फिर कृष्ण चंद्र जो है यानी कृष्ण चंद्र जो है ये इनका तारुफ़ पढ़ना है, अफसाना निगारी की खसूसियात पढ़ना है, अफसाना जामुन का पेड़ जो है उसे पढ़ना है। अगर बात करें ब्लॉक 6 में तो कुरैतुल आइन हैदर और इकबाल मतीन, तो इनका अफसाना आप देख ही पा रहे होंगे, 22वां इकाई में लिखा हुआ है, फोटोग्राफ़र। और फिर इकबाल मतीन का भी है, शोला पोश। तो ये सब आपको पढ़ना है। अब मैं जो आगे बताऊंगा सिर्फ ऊपर का पढ़ूंगा। ठीक है, ब्लॉक में आपको नीचे देखकर आप लोग समझ जाओगे कि क्या सब पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग उब जाओगे। ठीक है, तो अगर बात करें ग्रेजुएशन का जो 4th सेमेस्टर है यानी 4th पेपर को पढ़ना जो है, ये आपको डिस्टेंस मूल सिलेबस है। ठीक है, तो आपको आप चौथा पर्चा में पढ़ना है शेर असनाफ यानी हिस्सा अव्वल में गज़ल, नज़म, रुबाई। तो देख पा रहे होंगे ब्लॉक 1 में गज़ल लिखा हुआ है। ठीक है, गज़ल की तारीफ़, फ़न, अज्ज़ाए तरकीबी, गज़ल की रिवायत गालिब तक, उसके बाद गज़ल की रिवायत गालिब के बाद तरक्की पसंद तहरीक तक जदीद उर्दू गज़ल पढ़ना है। फिर ब्लॉक 2 में मीर तकी मीर, गालिब और मोमिन को पढ़ना है। आप देख पा रहे होंगे क्या सब लिखा हुआ है, बट ठीक है, मीर की तारीफ़ लिखा हुआ है, मीर का तारुफ़, गज़ल गोई की खसूसियत शामिल है। निसाब में गज़ल जो है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, गालिब का भी देख पा रहे होंगे वही तारीफ़, उसका गज़ल गोई खसूसियात पढ़ना है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है,
फिर मोमिन खान मोमिन की सेम चीज़ पढ़ना है। और फिर आप उनका एक गज़ल है निसाब में, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है फिराक गोरखपुरी, मजरूह, फिर नासिर काज़मी, परवीन शाकिरी, इन सभी के गज़ल को पढ़ना है। इनके बारे में गज़ल गोई पढ़ना है, ठीक है, गज़ल गोई कैसा था इनका। तो फिराक गोरखपुरी का जो शामिल निसाब में जो गज़ल है वो दिया हुआ है, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी। फिर मजरूह का लिखा हुआ है, हादसे और भी गुज़रे तेरी उल्फत के सिवा इकाई। उसके बाद देख पा रहे हैं नासिर काज़मी का लिखा हुआ है, मैंने जब लिखना सीखा था। फिर परवीन शाकिर का है, ठीक है, ये इनका जो लिखा हुआ है आपको गज़ल वो है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। फिर नज़म की बात करें तो नज़म में नज़म की तारीफ़ को पढ़ना है, नज़म की रिवायत अंजुमन पंजाब तक, ठीक है, इनके जारी तरकीबों को पढ़ना है, नज़म की रिवायत इकबाल से लेकर तरक्की पसंद तहरीक तक। फिर जदीद उर्दू नज़म को पढ़ना है। उसके बाद अहम नज़म गो शौरा जो है नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ना है। इनका आप देख पा होंगे नज़म दिया हुआ है, रोटियाँ, इकबाल की नज़म दिया गया हुआ है आपको, नज़म रूह अर्ज़ा आदम का इस्तकबाल करती है। उसके बाद आपको जोश का लिखा हुआ है, अलबेली सुबह, फैज़ अहमद फैज़ का नज़म है सुबह आज़ादी। अख्तरुल ईमान जो है इनकी वही तारुफ़ को पढ़ना है। तो इनका एक लड़का जो सबसे फेमस नज़म है इसको पढ़ना है। अगर बात करें रुबाई की तो रुबाई आप देख पा रहे होंगे, रुबाई की तारीफ़, उर्दू रुबाई की रिवायत जो है। उसके बाद अमजद हैदराबादी को पढ़ना है, ठीक है, इनका रुबाई वगैरह सब दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। फिर अनीस की तारीफ़ को पढ़ना है, अनीस की रुबाइयात को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आप देख ही पा रहे होंगे। आप बात करते हैं 5th पेपर BA उर्दू 5th सेमेस्टर, ठीक है। 5वां जो पेपर है इसमें आपको उर्दू ड्रामा, ठीक है, 5वां है। तो ये आपको उर्दू ड्रामा को पढ़ना है। तो ड्रामे का फ़न है, ड्रामे की तारीख़ है, ड्रामे का अज्जाए तरकीबी, फिर ड्रामे की अक़साम है दूसरा ब्लॉक में, ठीक है। फिर आपको देख ही पा रहे होंगे। फिर तीसरा ब्लॉक में ड्रामे की रिवायत, फिर चौथा ब्लॉक में उर्दू ड्रामे का इर्तिका। फिर आपको देख ही पा रहे होंगे ब्लॉक 5 में है रेडियो ड्रामा है। फिर आपको छठा ब्लॉक में ड्रामे का मुताला। तो ये सब आप देख ही पा रहे होंगे नीचे किन किन पढ़ना है। ड्रामा अनारकली पढ़ना, ड्रामा खाना जंगी को पढ़ना है जो कि मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ है, अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। रेडियो ड्रामे की तारीफ़, इसके फ़न और टेक्निक क्या थे, सिनफ़ी ख़ुसूसियात क्या थे, रिवायत क्या था इसका, इसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको छठा पेपर है आपका जो कि देख पा रहे होंगे 5th यानी छठा पर्चा है ये आपका सेमेस्टर वाइज देख ही पा रहे होंगे। इसके अंदर आपको दिया हुआ है गैर अफ़सानवी अदब है तो खुदनविश्त है। खुदनविश्त में आप देख ही पा रहे होंगे लिखा हुआ है जाफ़र थान नेशरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, जोश अदा जाफरी, उसका कुरैतुल हैदर। तीसरा इकाई में देख ही पा रहे होंगे लिखा हुआ है कुरैतुल ऐन हैदर की खुदनविश्त निगारी की खसूसियात, फिर उनकी खुदनविश्त का मुताला, मतन और तज्ज़िया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लॉक 1 में जो है खुदनविश्त है। अब क्या पढ़ना है वो देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर ब्लॉक 2 में देखिए सवाना है, सवाने, ठीक है, सवाने को पढ़ना है। तो ये आपको यादगार गालिब का मुताला, मतन व तज्ज़िया, हाली जो है हाली का लिखा हुआ है यादगार गालिब, ठीक है। अहम सवाना निगार में शिबली, सैयद सुलेमान नदवी, ग़ुलाम रसूल महर, साले आबिद हुसैन। तो ये सब आपका है। उसके बाद ब्लॉक 3 में देखिए खाका। ब्लॉक 4 में देख पा रहे होंगे मकतूब है। ब्लॉक 5 में इंशाइया और मजमून, ठीक है, आप देख कर पढ़ लेना किस क्या किस पढ़ना है, ठीक है। ब्लॉक 6 में सफ़रनामा और पुरताज है। अब बारी है आपको 7th पेपर BA ऑनर्स 6ठा सेमेस्टर का, ठीक है। इसमें शेरी असनाफ 2 है 7वां पर्चा में। इसके अंदर गीत, दोहा, हाँ, माहिया, फिर आपको सानेट, फिर उसके बाद है हाईक्यू, फिर आपको त्राइला। उसके बाद आप फिर 8वां पेपर है आपका 6ठा सेमेस्टर का 8वां पर्चा है अदबी तनकीद। अदबी तनकीद में देखिए तनकीद को पढ़ना है, इब्तदाई, नकोश, अव्वली, नक़ाद, ठीक है। उसके बाद है आपको तनकीद के अहम दबिस्तान, फिर आपको मुंतखब अहम नक़ाद, फिर आपको बलागत को पढ़ना है ब्लॉक 5वां में। ब्लॉक 6 में अमली तनकीद पढ़ना है और फिर यह आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है डिस्टेंस मोड जो फैसिलिटी। इसके बाद जो है आपका BA BCom 1st सेमेस्टर वाले का जो है आपको CBCS 1st सेमेस्टर जो यानी 4 साल वाला, उसका दिया हुआ है एबिलिटी इन्हेंसमेंट पेपर का, ठीक है, यानी आमोजिश उर्दू। तो इसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है। ब्लॉक 1 में 1st सेमेस्टर का है गज़ल, दूसरा में नज़्म है, आप पढ़ लेना क्या सब है इसमें, ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा अब। ब्लॉक 2 में नज़्म है, ब्लॉक 3 में अफसाना, खाका और इंशाइया, ब्लॉक 4 में मजमून ख़त नवेसी, ठीक है, और दरख्वास्त नवेसी।
ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 5th सेमेस्टर जेनरिक पेपर जो है होता है उसका 5th सेमेस्टर जेनरिक 5वां सेमेस्टर इंतखाब ज़बान व अदब फर्स्ट, ठीक है, वो पढ़ना है। इसके अंदर आपको आता है ब्लॉक 1 में अफसाना और खाका, ब्लॉक 2 में मजमून और इंशाइया, फिर आपको ब्लॉक 3 में मसनवी, ब्लॉक 4 में रुबाई, ब्लॉक 5 में गज़ल, ब्लॉक 6 में नज़म। उसके बाद आपको आता है जेनरिक पेपर 2 है जिसका यूजी 6ठा सेमेस्टर क्रेडिट है। ये आपको इंतखाब ज़ुबान व अदब को पढ़ना है, जिसमें आपको अफसाना है, ड्रामा है, मजमून है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हम्द व नात। उसके बाद है गज़ल। उसके बाद है आपको नज़म, फैज़ अहमद फ़ैज़, मखदूम का तारीफ़। उसके बाद BA BCom फर्स्ट सेमेस्टर MIL, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कवायद से रिलेटेड पढ़ना रहता है। तो ब्लॉक 1 में कवायद है, फिर आपको इबारत आराई, फिर ब्लॉक 3 में शेरी असनाफ़, फिर आपको ब्लॉक 4 में शेरी असनाफ़ 2, फिर आपको ब्लॉक 5 में नसरी असनाफ़ 1, उसके बाद ब्लॉक 6 में है नसरी असनाफ़ 2। अब फिर बात करें BA BCom थर्ड सेमेस्टर MIL, तो इसमें आपको देख पा रहे होंगे जो ब्लॉक 1 है इसमें शेरी असनाफ़ 3, इसमें गज़ल नज़म, ठीक है, ये सब आता है। शेरी असनाफ़ 4 है ब्लॉक 2 में, जिसमें आपको गीत का फ़न पढ़ना है, दोहा का फ़न पढ़ना है। आप देख पा रहे होंगे दोहा कबीर है। और आगे गीत में ज़ुबैर रिज़वी साहब। अब बारी है आपको ब्लॉक 3 में गैर अफ़सानवी नसर फर्स्ट, तो इसमें सवाने, फिर आपको खाका का फ़न, उसके बाद गैर अफ़सानवी नसर है, सफ़रनामा इसके अंदर आता है। फिर ब्लॉक 5 में दक्कनी अदब का मुताला, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 6 है उर्दू के अहम अदबी तहरीक़ात, ठीक है, इस्लाही ज़बान, अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।